इस फोटो में कुछ अजीब लग रहा है आपको? पिछले 14 सालों से इंटरनेट इसी को लेकर पागल है, क्योंकि इसमें एक शख्स ऐसा दिख रहा है जैसे वो इस जमाने का है ही नहीं। ये तस्वीर 1940 की है, लेकिन 70 साल बाद वायरल हुई और लोगों ने कहा ये असली टाइम ट्रेवल है। अब अगर आपने नहीं पहचाना तो ये है वो बंदा। लोगों को शक था 3 चीजों पर: उसकी लोगो वाली टी शर्ट, हाथ में एक छोटा पोर्टेबल कैमरा और सनग्लासेस। सब कुछ उस जमाने से बहुत मॉडर्न लग रहा था, लेकिन सच तो ये है कि उसने मॉन्ट्रियल मरून्स की टी शर्ट पहना था, एक NHL टीम जो 1924 से 1938 तक खेली। हाथ में शायद कोडक का कैमरा था जो 1940 में अवेलेबल था, और सनग्लासेस भले ही रेयर थे लेकिन उस वक्त भी मौजूद थे। मतलब आपका फेवरेट टाइम ट्रेवलर शायद कभी टाइम ट्रेवलर था ही नहीं। ये जेलीफिश कभी मर नहीं सकती। हाँ सही सुना, ये प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। शुरुआत में ये बस एक अंडा होती है, फिर समुद्र की गहराई से चिपककर एक अजीब सी बिगड़ी चीज बन जाती है जिसे कहते हैं पॉलिप। और फिर वही पॉलिप छोटे छोटे जेलीफिश बेबीज निकालता है जो बड़े होकर आखिर में मर जाते हैं। मतलब नॉर्मल जेलीफिश की लाइफ बस ऐसे ही बोरिंग सी होती है, लेकिन इमॉर्टल जेलीफिश वो तो नियम ही तोड़ देती है। जब उसे चोट लगती है या खाना नहीं मिलता तो ये सोचती है चलो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का समय आ गया, और खुद को उल्टा बनाना शुरू कर देती है, जिसमें ये सबसे पहले फिश बनती है, फिर वापस पॉली, मतलब लिटरली फिर से बच्चा बन जाती है। और ये साइकिल ऐसे ही बार बार रिपीट करती रहती है। मतलब थियोरेटिकली ये कभी मरती नहीं। ये अजीब सा जीव इंसानों से ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि इस जीव का नाम है स्लाइम मोल्ड। ये ना तो पौधा है और ना ही फंगस, बल्कि ये एक बड़ा जिंदा सेल है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसका कोई दिमाग नहीं होता, फिर भी ये पजल सॉल्व कर सकता है, मेज से रास्ता ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि उसे याद भी रख सकता है। अब सवाल उठता है कैसे? देखो, ये जीव धीरे धीरे हर दिशा में फैलता है और हर रास्ते को टेस्ट करता है अपने खाने तक पहुँचने के लिए। मगर मजेदार बात तो ये है कि जैसे ही उसे सबसे छोटा और आसान रास्ता मिल जाता है, वो बाकियों को हटा देता है और अपने पूरे शरीर को शॉर्टकट में बदल देता है। साइंटिस्ट ने इसे मैप्स पर टेस्ट किया, जहाँ खाने को शहर की तरह रखा गया, और स्लाइम मोल्ड ने खुद ब खुद टोक्यो की रेल लाइन और फ्रांस के हाईवे सिस्टम को रिक्रिएट कर दिया। मतलब जो चीज इंसानों की पूरी इंजीनियर टीम ने सालों से बनाई, वो इस ब्रेनलेस जीव ने चंद घंटों में बना दी। ये ब्रांड ड्वेन जॉनसन, माइकल जॉर्डन और रोनाल्डो को अपनी एड्स में बिना पैसे दिए कैसे इस्तेमाल करती है? दरअसल सरियल सीरियल के पास बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने आम लोगों को ढूंढा जिनके नाम इन सेलिब्रिटीज जैसे थे, जैसे ड्वेन जॉनसन, माइकल जॉर्डन या रोनाल्डो। फिर उन्होंने सबको सीरियल ट्राई करने को कहा और उनके जेन्युइन रिएक्शन रिकॉर्ड किए, और जो कुछ उन्होंने कहा, जैसे I'm Dwayne Johnson and Surreal is the best cereal I've ever had, उसे बड़े बिलबोर्ड्स में लिख दिए, जैसे ऑफिशियल सीरियल ऑफ रोनाल्डो, और नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया प्रोबेबली नॉट द वन यू आर थिंकिंग ऑफ। इस तरह बिना कोई पैसा दिए इस ब्रांड ने बड़े नामों का फायदा उठाया। अब ट्रैफिक जैम्स को बोलो टाटा बाय बाय, क्योंकि ये छोटी सी कार बाइक की तरह सड़कों के बीच से मक्खन की तरह निकल जाती है। ये कोई आम कार नहीं, बल्कि एक 1980s की फिएट पैंडा है, जिसे कस्टम बिल्ड करके सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया है। अब जरा ध्यान दो, इसकी चौड़ाई सिर्फ 50 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दुनिया की सबसे पतली कार है। इतनी स्लिम कार में इंजन फिट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें बैटरी पावर्ड मोटर लगाया गया है, जो इसे न सिर्फ हल्का बनाता है बल्कि इको फ्रेंडली भी रखता है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।